बिहार में बीते 2 दशकों से अधिक समय से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार रही है जिसमें पिछले 12 वर्षों से डबल इंजन की सरकार भी शामिल है। इसके बावजूद जनसुराज के नेताओं का आरोप है कि राज्य शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास, निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अहम क्षेत्रों में पीछे रह गया है। जनसुराज के मुजफ्फरपुर जिला प्रवक्ता नदीम खान ने कहा कि बिहार को आज भी देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में गिना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए हर मुद्दे पर विपक्ष को दोषी ठहराता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बेरोजगारी दर काफी अधिक है और आधुनिक सुविधाओं के मामले में भी बिहार अन्य राज्यों से पीछे है। 21 वर्षों से एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार बनी है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, आय, औद्योगिक विकास, उत्पादन, निवेश जितने भी हैं हमारे यहाँ, साथ ही साथ आप स्वास्थ्य को लेकर के, मानवीय जो अधिकार है उसको लेकर के, आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार निचले पायदान पर है। क्यों? ये बिहार का दुर्भाग्य ही या सौभाग्य कि आज़ादी से लेकर अब तक बिहार हमेशा इसी स्थिति पर रहा है कि हमेशा निचले पायदान पर। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, पूरी मंत्रिमंडल काम कर रही है, फिर भी जब आप देखिएगा तो डाटा में सबसे निचले स्तर पर। नीतीश जी जब शुरू में आए थे तो इनका जो काम करने का स्टाइल था या जो इनका लक्ष्य था कि बिहार में कुछ बेहतर किया जाए, तो आप देखिएगा कि नीतीश जी के शुरू वाले पीरियड में बिहार में कुछ बदलाव आया था। बिहार में कुछ बेहतरी की बात हो रही थी, चाहे वो सड़क में हो, बिजली में हो। शुरू के 5 साल जी। मगर एजुकेशन और हेल्थ लीजिएगा तो शुरू से ही गिरा हुआ, उस पर नीतीश जी ने काम नहीं किया। उसके बाद अब ये इल्ज़ाम आता है कि नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गए हैं। बड़ा अच्छा एक सवाल आता है कि लालू जी और नीतीश जी के कार्यकाल में क्या अंतर था। लालू जी के पीरियड में लोग कहता है कि वहाँ रंगबाजी, किडनैपिंग ये आम बात थी, घुसखोरी आम बात थी। नीतीश में यह हुआ कि अफसरशाही का मनोबल बढ़ गया और नीतीश जैसे जैसे मानसिक और शारीरिक कमज़ोर हुए, अफसर इन पर हावी होना शुरू किया। बहुत सारा मामला अब तो ये स्थिति है नीतीश जी की कि फैसला क्या हो रहा है मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में, वो नीतीश जी को भी खबर नहीं है। बहुत सारी बात, इसलिए कि अभी जितने कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, लाख बुरे होने के बावजूद जीरो टॉलरेंस का ये नीतीश जी का ये था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, मगर अभी जीरो टॉलरेंस ये 100% टॉलरेंस है। वैसे ये पता चल जा रहा है कि वो नीतीश कुमार जी वो पहले वाले नीतीश नहीं रहे, बल्कि वो अब शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से फेल्यूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए फेलियर रही। डबल इंजन की सरकार से कभी भी आप प्रगति की बात नहीं कर सकते किसी स्टेट में, चाहे वो गुजरात से लेकर के बिहार तक आइए। डबल इंजन का सरकार जो भाजपा है, इसका सिर्फ काम है सत्ता में आना, चाहे उसके लिए जो भी किया जाए, हथकंडा चाहे जो भी अपनाया जाए। प्रोग्रेस उनके यहाँ प्रोपगंडा नहीं है, प्रोग्रेस उनके यहाँ मैनिफेस्टो में नहीं है। इसलिए भाजपा जो अपने मिशन में है कि किसी तरह तोड़ जोड़ करके सरकार बनाना, वो इसमें कामयाब है। बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बताया जाता है। एनडीए कितना दोषी है? एनडीए दोषी में नहीं है, इंडिविजुअल इसमें नीतीश जी को माना जाएगा। इसलिए कि एनडीए के प्रोजेक्ट में कभी भी विकास था ही नहीं, शुरू से लेकर के अब तक, जब तक वो सरकार में है। नीतीश जी का एक अपना था कि जीरो टॉलरेंस और विकास और बिहार में प्रगति हो, ये वो फेल हो गया। आज स्थिति ये है कि अपने शहर में देखिएगा तो डेली मर्डर, डेली डकैती, डेली चोरी। इसमें मतलब ये है कि अब सत्ता के साथ साथ इनका जो पावर है नीतीश कुमार का, वो धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा। आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि आज मुख्यमंत्री पद से भी रिजाइन देने की बात है। नीतीश जी को पलटू राम भी कहा जाता है। अभी भी शक है क्या करेंगे, हो सकता है कि नीतीश जी क्या कर दे, अभी भी पलट सकते हैं। अच्छा, देखा गया है कि सरकार हर बात में विपक्ष को दोषी ठहराती है। क्या लगता है कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए बोलती है? विफलता सफलता एनडीए की सरकार में कुछ नहीं है। अभी देखिएगा कि बहुत अभी एफसिन फाइल जो आता है तो उसमें भी नेहरू जी या गांधी जी को जोड़ा जा रहा है कि उनकी भी है। तो एनडीए सरकार में खासकर भाजपा और एनडीए जो अलायंस है, तो एनडीए में जो जदयू की पार्टी थी, ये कुछ बिहार के बारे में सोच रहे थे कुछ प्रोग्रेस किया जाएगा। वो मैनिफेस्टो
भाजपा में नहीं है कि बिहार को कुछ किया जाएगा। इसलिए देखिएगा कि जब जब जिस स्टेट में, खासकर बिहार में, जब से भाजपा आई है, पलायन का दर बढ़ गया है। वो कभी नहीं चाहता है कि बिहार में कुछ प्रोजेक्ट हो, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में कुछ बड़ा हो, ताकि पलायन रुके। और अब तो ये अच्छा मजाक हो गया है कि पलायन, अब बेरोजगारी इतना हो गया है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी प्लान कर रहे हैं, सेंट्रल में जा रहे हैं। नहीं तो देश में सबसे अधिक मानिएगा हमारे यहाँ देश में कि शहरी और ग्रामीण युवा बेरोजगार बिहार में है। नहीं तो फैक्ट है, कोई नई बात नहीं है। बेरोजगारी के लिए या रोजगार के लिए कोई भी उपलब्ध यहाँ क्या ही नहीं गया, बिहार में कभी सोचा ही नहीं गया है। जितनी आप शहर में देखेंगे IDPL वगैरह था या बेला जो फैक्ट्री थी, ये तमाम बंद हो गया। IDPL फैक्ट्री एक था एक समय में कि बिहार का नाक कहा जाता था दवाई का। आज देखिए खंडर हो गया, तमाम एम्प्लॉय ख़त्म हो गया, फैक्ट्री बिक गई। तो यहाँ प्रोग्रेस के नाम पर नहीं, अगर 20-30 साल पहले जो चीज़ इस्टेब्लिश थी उसको उजाड़ने का काम किया गया ये एनडीए सरकार में। जो भी स्रोत थे आमदनी के उसको ख़त्म करने के। आधुनिक सुविधा के ओर ध्यान दे और देखे तो सेवाओं में तो देश में सबसे पिछड़ा बिहार है। ये फैक्ट है, हर मामले में पलायन से लेकर बेरोजगारी और ये जितने उद्योग धंधे होने चाहिए सब बंद है। कारण यही है कि बिहार में कभी भी प्रोग्रेस सोचा ही नहीं गया कि बिहार के नौजवानों को नौकरी मिले, बिहार के नौजवानों को काम मिले, बिहार के नौजवानों को शिक्षा हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई लिखाई हो, सबके लिए प्लान यहाँ मस्ट है। मान लिया कि गरीबों की यहाँ पढ़ाई नहीं है, डॉक्टर मान लिया पढ़ना है, उसको भी पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, UPSC कंप्लीट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि हाँ बिहार में पंजाब के लड़के आकर पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई अच्छा डॉक्टर पंजाब से भी आकर के बिहार में मुजफ्फरपुर में? कोई नहीं। ये प्लान सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है, प्लान हर क्लास के लोग, चाहे वो मिडिल हो, गरीब हो, खेत मजदूर हो या IPS है, बाहर जाते हैं नौकरी, मजबूरी है उनके प्लान। यहाँ है ही नहीं वैसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखिएगा कि लाख यहाँ लोग इलाज कराते हैं, मगर सेटिस्फैक्शन उनको बिहार के बाहर ही होता है कि भाई तो हम लखनऊ में इलाज कराया, दिल्ली एम्स में करा रहे हैं, हैदराबाद में करा रहे हैं, यहाँ कभी की सुना आपने? जबकि यहाँ देखिए PM से चाहे बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, मतलब विश्वास लोगों में नहीं कि यहाँ डॉक्टर भी अच्छा होगा और यहाँ काम करने का स्टाइल भी अच्छा होगा, नहीं है लोगों। इसलिए कि बिहार के लोगों ने बिहार के सरकार पर अपना विश्वास खो दिया। अब कोई अच्छी बात भी हो तो यहाँ के लोगों को उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा बेहतर। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ नदीम खान और मैं ज़िला प्रवक्ता हूँ जनस्वराज पार्टी का। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।